राज्य में नए विकास कार्यों पर ब्रेक लग गई है और पुराने डेवलपमेंट के काम जो चल रहे थे उनकी रफ्तार रुक सी गई है। ये कहना है राज्य के विपक्ष का। दरअसल विपक्ष सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहा है। विपक्ष का कहना है कि 20 फरवरी के बाद से राज्य में कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई है, जिसके कारण वैसे डेवलपमेंट कार्य जो सीधे सीधे जन सरोकार से वास्ता रखते हैं उनको लेकर के एक अजीब स्थिति बन गई है। विपक्ष का कहना है कि एनडीए सरकार खेल रही है, उसे आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, फाइनेंशियल ईयर से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का क्या आरोप है, सबसे पहले आप विपक्ष के नेताओं के बयान को सुनिए। देखिए, सरकार कैबिनेट की मीटिंग नहीं, सरकार को पता है कि जो वित्त विभाग है वो पूरी तरह से लुटा चुकी है, सरकार का खजाना खाली हो चुका है और कैबिनेट की बैठक कर करके सरकार को कहीं न कहीं राज्य के डेवलपमेंट के सवाल पर निर्णय लेना होता है। ऐसी स्थिति में ये कोना खेल खेल रहे हैं मुख्यमंत्री का। जो मुख्यमंत्री कौन वो कोना घरदौड़ कर रहे हैं, बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आप जानते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का हालात ये है कि इन्हें वेतन देने के लिए कर्मचारियों को जिद्दोजहद होना पड़ रहा है। 20 फरवरी के बाद से बिहार में कैबिनेट की बैठक नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि बिहार में बीजेपी ने पूरी तरह बिहार को हाईजैक कर लिया है। आप खुद देख रहे हैं कि 30 तारीख के बाद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद पे है ही नहीं, बीजेपी पूरे बिहार को चला रही है। और 20 फरवरी के बाद से कैबिनेट की बैठक नहीं होना एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश शासन खत्म, अब बीजेपी शासन लागू हो गई है। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष फालतू का इशू बना रहा है। सत्ता पक्ष का क्या कहना है, आप सत्ता पक्ष के बयान को भी सुनिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब वो कैबिनेट की तारीख गिनकर राजनीति कर रहा है। बिहार की सरकार बैठकों की संख्या से नहीं बल्कि फैसलों के असर से चलती है। जमीन पर सड़क बन रही है, निवेश आ रहा है, योजनाएं लागू हो रही हैं। यही असल काम है। विपक्ष को विकास नहीं दिखता क्योंकि उनकी राजनीति ही नकारात्मकता पर टिकी है। सच ये है कि उन्हें काम से नहीं, काम की गति से दिक्कत है। बिहार आगे बढ़ रहा है और विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकसित बिहार बनने की दिशा में अग्रसर है, तो निश्चित रूप से अब विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इस तरह से बेबुनियाद और भ्रामक आरोप लगाना बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि मंत्रिमंडल की बैठक केवल एक औपचारिकता नहीं होती है, बल्कि सरकार का निरंतर कार्य जो है वो चलता रहता है। और प्रशासनिक निर्णय हो या विकास योजनाओं की समीक्षा की हम बात करें या फिर जनता से जुड़े हुए जो इशू मुद्दे हैं उस पर निरंतर कार्रवाई नियमित रूप से वो चल रहा है। विपक्ष को ये बात समझना चाहिए कि शासन केवल बैठकों की संख्या से नहीं चलती है, बल्कि जमीन पर दिखने वाला जो काम होता है उससे शासन चलता है। तो आपने सुना कैबिनेट की मीटिंग को भी मुद्दा बना करके विपक्ष किस तरीके से एनडीए और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। दरअसल जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार 20 फरवरी के बाद से सीएम नीतीश कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है और इसके कारण विपक्ष ने सीधे सीधे सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार ये भी स्पष्ट हो रहा है कि कम से कम 8 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के डिसीजन होना था, जिनमें शिक्षा जैसे मुद्दे और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। कैबिनेट की मीटिंग होती है तो बिंदुओं पर सहमति बनती है और मुहर लगती है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं वो भी अभी न्यूट्रल भूमिका में हैं। दरअसल सबको इस बात का अंदेशा है कि क्या राज्य में निजाम बदलेगा और अगर बदलेगा तो नया निजाम कौन होगा और ऑफिसर्स कौन होंगे। बहरहाल इस अहम मुद्दे को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार अपने तर्क दे रही है, लेकिन लाख टके का सवाल फिर ये भी है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग कब होगी।
सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।